आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 11 हल्कों पर कामयाब, 4 पर आगे। पीपल्स पार्टी 3 हल्कों पर कामयाब, 2 हल्कों में आगे। LA-29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान जीत गए। मुजफ्फराबाद की नशिस्त LA-30 से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के मुबशिर मुनीर अवान को शिकस्त दी। LA-35 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल जीत गए। LA-36 जम्मू से नून लीग के एहसन रजा की फतह। LA-37 जम्मू से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद कामयाब। LA-38 से मुस्लिम लीग नून के ज़ीशान अली कामयाब करार पाए। LA-39 से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सिद्दीक जीत गए। LA-41 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब। LA-42 से नून लीग के शौकत अली शाह जीत गए। LA-43 पर मुस्लिम लीग नून के यासिन लोन और LA-44 पर नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। LA-45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान की जीत। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बयान। कहा, कोई और नहीं बस शेर। MQM पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बहादुराबाद मरकज़ पर दोनों ग्रुपों में हाथापाई, ग्लास टूट गए, कुर्सियां चल गईं। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। दफ्तर के करीब मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे और पथराव, 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बहादुराबाद पहुंचे। पार्टी रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि हमला आवर ग्रुप ने MQM के दफ्तर में शदीद तोड़फोड़ की। अब यह मामला मजीद आगे चलना मुमकिन नहीं है। फारूक सत्तार ने कहा कि बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। MPA एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। पार्टी कायदीन दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। स्वात में थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमला, 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल स्वात मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रही हैं। धमाके से थाना कबल के मरकजी दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुमकिन सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्वात में खुदकुश हमले पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा कि दहशतगर्द अमन, कौमी यकजहती और रियासती रेड को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजफ्फराबाद के हल्के LA-31 मुजफ्फराबाद 5 के इलाके खावड़ा में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। SSP राज मुगल के मुताबिक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मुश्ताक शाह के नाम से हुई। झगड़ा करने वाले दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक खावड़ा में आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लतीफ़ अकबर के काफ़िले पर मुखालफी ने हमला किया। पथराव और डंडों का इस्तेमाल हुआ। लतीफ़ अकबर के भाई चौधरी नसीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लतीफ़ अकबर को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की LA-31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। कहा, पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना आवाम का रियासत पर एतमाद ख़त्म कर देगा। गोली, लाठी, जोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के आवाम के वोट पर डाका मार रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी लतीफ़ अकबर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने गए थे। सादात फैमिली से चौधरी लतीफ़ अकबर का तनाज़ा है, वहाँ तकरार हुई है। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो तो हम जिम्मेदार हैं। तकरार को इन्होंने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया। खावड़ा में MNA सलाउद्दीन जुनेजो के साथ सिंध की पुलिस थी। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, उनके गनमैन्स ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। कहा जा रहा है कि MNA साहब को गोली लगी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब, इनको बुलाकर पूछें कि इनके MNA पोलिंग स्टेशन में क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि नून लीग हालात को मज़ीद तबाही की तरफ ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है। सारे मामले के ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस तरह और इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो इसकी कोई हैसियत नहीं, इसको कोई मानेगा नहीं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात गैर शफाफ और धांधली शुदा हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताज को कबूल नहीं करेगी। नदीम अफजल चर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नज़र आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। कमर जवान कायरा ने कहा कि ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी इसकी क्या साख होगी। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि नून लीग इंतखाबी मैदान में अवामी हिमायत ना मिलने पर तशद्दुद, असलहे और खौफ की सियासत पर उतर आई है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई। सबूत के बगैर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक जमहूरी जमात ने 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया कि धांधली हो रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से कहूँगा कि आपको गलत मालूमात दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को बरगला कर गलत बयानी कराई जा रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन कमीशन को 2 ख़त लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि पोलिंग स्टेशन पर मौसर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। चौधरी लतीफ़ अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने मुश्ताक शाह नामी शख्स को कत्ल किया। नून लीग के कारकुनों ने उन पर भी कातलाना हमला करने की कोशिश की। कई मकामात पर पोलिंग एजेंट्स को दाखिल नहीं होने दिया गया। फायरिंग और पोलिंग में मुबैना मुदाखलत और वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम किए जाने की तहकीकात की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ पर एतमाद किया। नून लीग के वर्कर कैंप्स की रौनक बता रही है कि फ़तह नून लीग की होगी। जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल खबर आई थी कि अमरीकी जनरल एलेक्सिस ग्रेनकोविच ने ट्रंप को खबरदार किया है कि इसराइल को ईरानी मिसाइलों से महफूज रखना इस वक्त नामुमकिन है। खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो सके।
उधर अमेरिका की धमकियों पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया था। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने और इलाक़ाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्दअमल देने की वार्निंग दी थी। अब्बास अराग़ची ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान और ओमान के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा, ओमान से मुज़ाकरात का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में बाहमी तरीक़ाकार तलाश करना है। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला या बंद किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि नए सूबों के क़याम और निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दिया है। एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि निज़ाम हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो इसकी वजह मुल्क में सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं, निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वसअत देना, इख्तियारात को इस्लामाबाद में मुर्तकज़ करके वफाक को कमज़ोर करना, आमिरों को आइन में तरामीम करने और इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना नाकामी की वजह है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर हैं जो कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं हैं। प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख़ाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है, पार्लियामेंट भी वो सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आज वफाकी वज़ीर ख़ुद कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मरूसी सियासत और मुसल्लत क़यादत मुल्की मसाइल का हल नहीं। पेशावर में PTI ट्रेडर्स विंग के तहत ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रज़ा की हलाकत से कबल CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रज़ा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इसके बाद वो वापस किचन में चले जाते हैं। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पर जाए वक़ुआ पर कुछ फासले तक अकेले जाते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रज़ा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ, स्मार्ट वॉच ना सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। जाए वक़ुआ की CCTV वीडियो सामने आ गई। जाए वक़ुआ पर मोटरसाइकिल आकर रुकते देखी जा सकती है। वीडियो 29 जुलाई सुबह 3:36 की है। 20 सेकंड बाद मोटरसाइकिल जाए वक़ुआ की जगह से रवाना हुई। मोटरसाइकिल पर कितने अफराद सवार थे अंधेरे के बायस ये नज़र नहीं आ सका। एडिशनल IG कराची ने मीर अली रज़ा कत्ल वाक़े पर खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। मीर रज़ा अली के अगवा और कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान का पता लगाकर गिरफ्तार करेगी। मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए क्लिफ्टन 3 तलवार और बहादुराबाद 4 मीनार पर एहतजाज। पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस का कराची में ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की चोरी शुदा रेलवे पटरियां और तकरीबन 32 टन रेलवे मटीरियल बरामद। 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार। औरंगी में रेलवे पटरियां चोरी करने वाले 4 मुल्ज़मान को पटरियां काटने के आलात समेत गिरफ्तार किया गया। IG पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस ने कहा है कि रेलवे मटीरियल चोरी और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट के आखिरी सेशन का खेल जारी। वेस्टइंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 183 रन बना लिए। इब्तदाई दोनों सेशन में बारिश के बायस खेल मुतासर हुआ। वेस्टइंडीज़ के ब्रेंडन किंग 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की एक विकेट।
इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंगम की पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना से मुलाकात। उस्मान तारिक ने अपने मखसूस एक्शन से जूड बेलिंगम को बॉलिंग भी कराई। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना की भी जूड बेलिंगम से गपशप, स्टार फुटबॉलर के साथ तस्वीर भी बनवाई। दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स इंग्लिश क्रिकेट लीग द 100 में बर्मिंघम फीनिक्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंगम बर्मिंघम फीनिक्स के शेयर होल्डर हैं। बेलिंगम की बैटिंग और मुलाकात की वीडियो वायरल। सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज के हमले, 5 लबनानी फ़ौजी जख्मी हो गए। यूनान में आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसा एथेंस के मगरिब में जंगलाती आग बुझाते हुए पेश आया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर अमले के लापता होने की इत्तला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मराकश से स्पेन के इलाके स्यूटा में दाखिल होने की कोशिश में हलाक तारिकीन वतन की तादाद 72 हो गई। हुकाम के मुताबिक हलाकतें तारिकीन वतन की कश्तियाँ डूबने और हजूम में कुचले जाने से हुई। 2 दिन कबल मराकश से 60,000 अफराद ज़मीनी और समंदरी रास्ते से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्पेन इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तरीके से अपने वतन में दाखिल होने वालों की अक्सरियत को वापस भेज दिया। दूसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस ने 5 विकेट पर 175 रन बनाए। शवाल जुल्फ़िकार 48 और कप्तान मुनीबा अली 45 रन के साथ नुमाया रहीं। जवाब में श्रीलंका ने 176 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। 6 विकेट की फतह के साथ श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। अबू धाबी वर्ल्ड जुजित्सु टूर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। साबिक एशियन चैंपियन अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार ने मास्टर्स कैटेगरी के ड्यू और ड्यू शो इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 ड्यू कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले Jio TV पर।